सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज अपना सेकंड सेशन है वीक का, विच इज़ लेग वर्कआउट और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो अभी जस्ट बाइसेप ट्राइसेप करके बैठा हूँ मैं। आई डोंट नो इतना थकान कैसे हो गई बाइसेप ट्राइसेप की वजह से। मैं भी धूप गर्मी की वजह से हुआ रहेगा, बट ये नहीं भैया। सो बाइसेप ट्राइसेप हुक करेंगे। ये लोअर बॉडी में मैं करता हूँ बाइसेप ट्राइसेप। थोड़ा सा वियर्ड है, बट अभी टाइम मिलता है मुझे करने के लिए, क्योंकि लेग वर्कआउट में सिर्फ 3 या 4 एक्सरसाइज करता हूँ मैं। एक कंपाउंड और 2 आइसोलेशन, फ्रंट एंड बैक। ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं, कौन सा मसल किधर जा रहा है, उसको इतना हिट करना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज से होगा, वो एक्सरसाइज से नहीं होगा, ये सब सोचते नहीं बैठना। फुल कंपाउंड मूवमेंट करता हूँ और क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग, दैट इज़ फ्रंट साइड ऑफ द लेग एंड बैक साइड ऑफ द लेग, दोनों ट्रेन करता हूँ। आई डोंट केयर, मुझे कंपटीशन लेवल ट्रेन नहीं करना है। बस एक साइज़ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीपल एक्सरसाइज करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है, जो कि एक स्पेसिफिक मसल के एक स्पेसिफिक सेक्शन को टारगेट करेगा और उसको इम्प्रूव करेगा। एंड उस पर मैं टाइम वेस्ट करूँ, उतना टाइम मेरे पास है नहीं। और बोलते हैं ना, उतना करने की मुझे कुछ ज़रूरत है नहीं। तो 3 एक्सरसाइज में मेरा काफ़ी हो जाता है लेग वर्कआउट, ऑलरेडी काफ़ी अच्छे, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और यस, काफ्स तो उसी पे करते हैं, तो सुपर सेट स्टाइल में करेंगे। टाइम बच जाता है, बहुत टाइम बच जाता है। एंड आई एम स्टिल नॉट लाइक उतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि काफ स्ट्रेन हो रहे हैं कि नहीं। वी विल सी इन द लेटर टाइम, बट थोड़ी सी साइड्स तो बढ़ गई है, ऐसा लग तो रहा है। एंड काफ़ी क्लियरली वो दिख रहे हैं काफ्स। सो आई एम होपिंग कि दे आर ग्रोइंग, तो हम लोग उसको करेंगे और ईयर के एंड में ही समझेगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और रही बात डेफिसिट की, तो आई एम स्टिल थिंकिंग कि डेफिसिट डालूंगी नहीं। ये गर्मी में मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बहुत खाना खा रहा हूँ, बहुत पानी पी रहा हूँ, सो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग कैलोरीज। मतलब वेट नहीं बढ़ रहा है मेरा, बट उतना डेडिकेटेडली कैलोरी ट्रैक करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत गर्मी हो रही है। सो दैट्स इट। तो आगे का अभी क्या करना है वही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अगर मेंटेनेंस पे मैं रहा, सो दिस इज़ लाइक 5th मंथ ऑन मेंटेनेंस। नहीं, मतलब 1-2 किलो मैंने कम किया था। ईयर के स्टार्टिंग में मैं अराउंड 78 किलोस का था, तो राइट नाउ आई एम 75 किलोस। तो 2 से 2.5 किलो कम हुआ रहेगा। और थोड़ा सा क्रिएटिन इंटेक भी बढ़ा दिया था, तो अराउंड 2 to 3 ग्राम से ले रहा था, तो 3 से 4 ग्राम लिया रहेगा मैंने। सो थोड़ा सा वाटर वेट भी इंक्रीज हुआ रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एंड विल सी, क्योंकि कार्ब को मैंने अभी तक डिलोड किया है नहीं है। लाइक कार्ब मैं अभी भी कंज्यूम कर रहा हूँ, तो बॉडी में कितना वाटर है उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है मुझे। सोडियम भी कितना है उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है, उसके वजह से कितना वाटर वेट है उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। मैं ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ। एंड कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, कंपटीशन नहीं खेलने वाले हम लोग। तो तो देखते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे जितना जाता है। शायद से एटलीस्ट बारिश में कम से कम मुझे ये करना पड़ेगा कि डेफिसिट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइक कार्डियो करना बहुत मुश्किल रहेगा। देखता हूँ कैसे करना है, क्योंकि बारिश में तो साइकिल लेके जा नहीं सकता। वॉकिंग शायद से कर लूँगा, मे बी रेनकोट खरीदना पड़ेगा मुझे वॉकिंग करने के लिए। और फिलहाल कुछ दिनों से, लाइक पिछले हफ्ते से वॉक्स पे जा रहा हूँ मैं। तो अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स, 10 नहीं, 5 to 6 किलोमीटर्स हो रहे। 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। तो 13,000 to 14,000 स्टेप्स हो रहे। और डेली नहीं जा पा रहा हूँ, बट एटलीस्ट वीक में 3 से 4 बार जा रहा हूँ। इशू ये है कि जोन टू पे नहीं जा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि साइकिल रहती तो मैं फास्ट चला के जोन 2 पे चला आता था, बट अभी मैं जोन 2 पे नहीं जा रहा हूँ। और ये क्यों मैं बता रहा हूँ जोन 2 पे जाना है, तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जोन 2 पे एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक तो जाना है आपको, विच आई एम नॉट गोइंग, विच इज़
ये ऑप्टिमल है नहीं, बट अभी क्या है, कुछ भी कार्डियो नहीं करने से अच्छा कुछ थोड़ा तो कार्डियो करना अच्छा है। और ये स्टेडी स्टेट कार्डियो इज या तो वीक में 3 या 4 बार अगर करूँगा तो स्टेडी स्टेट कार्डियो तो उतना ऑफसेट तो कर लेगा। आई डोंट नो क्या लाइक एक्चुअली का होगा, बट कार्डियो रुकनी नहीं चाहिए, कार्डियो करना है। कार्डियो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे आप बल्क पे हो, चाहे आप कट पे हो, या फिर यू जस्ट वांट टू स्टे हेल्दी, यू नीड टू डू कार्डियो। कार्डियो से कुछ मसल लॉस नहीं होगा, कार्डियो से कुछ ये नहीं होगा। मसल लॉस तभी होगा जब भी आप एक्सट्रीम कार्डियो जैसे हाई इंटेंसिटी ट्रेडिंग, मीडियम इंटेंसिटी पे जाओगे, तो ये सारे जो एक्सट्रीम पे चले आते हैं ना, उसके बाद आपको इश्यूज होते हैं। यू डोंट हैव टू वरी, कार्डियो आपको ट्रेन करना ही है, हार्ट को आपको ट्रेन करना ही है। तो एक मिनिमम गाइडलाइन होती है कि 150 मिनट्स पर वीक, तो 150 मिनट्स पर वीक आपको जोन 2 में रहना है। लाइक तो जोन 2 में आपको हार्ट रेट रखनी है, इस पे नहीं हो रहे अभी। और जोन 2 को आपको अगर प्रॉपरली, मतलब मैं अभी जोन 2 पे हूँ, आपके पास वो घड़ी वगैरह नहीं रहेगा, तो जोन 2 पे हूँ कि नहीं वो समझने के लिए इतना ध्यान रखना है कि आपको बात करते आनी चाहिए। लाइक इफ़ यू आर वॉकिंग, इफ़ यू आर रनिंग, यू आर एबल टू वॉक विथ स्लाइट ब्रेथ इश्यूज, लाइक थोड़ा सा हाफना तो होता रहेगा ही क्योंकि आप ब्रीथिंग कर रहे हो। सो आपको बात क्लियरली करने आने चाहिए, तो आपका जोन 2 हो गया। ऐसा नहीं एकदम स्लो स्पीड पे जा रहे हो और आप बात कर रहे हो, इसका मतलब जोन 2 नहीं। बात करने को थोड़ा सा प्रॉब्लम होना चाहिए, थोड़ी सी इशू, लाइक यू आर ब्रीदिंग एंड टॉकिंग, ब्रीदिंग एंड टॉकिंग, तो वो जोन 2 पे हो गया। और वैसे आपको एक 150 मिनट्स वीकली करना है, तो तो वो कार्डियो का एक गाइडलाइन होगा जो अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। साइकिलिंग रहता तो 4 घंटा तो मेरा साइकिलिंग हो जाता, उसमें से जोन 2 तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे से ज़्यादा जोन 2 ज़्यादा रहेगा। तो वो ट्रैक पे डिपेंड है, मतलब कौन से साइड में जा रहा हूँ। घर के नीचे जा रहा हूँ तो वो बहुत जोन 2 हैवी है, इधर है तो उतना नहीं है, बट 1 घंटा तो हो जाता है जोन 2 में, विच इज़ फन। एक्चुअली बहुत मज़ा आता है साइकिलिंग करने। बट इशू ये हो रहा है कि साइकिलिंग भी मैंने क्यों रोकी, क्योंकि मैं जब भी साइकिलिंग करने जा रहा हूँ तो शोर हो रही थी मेरे लेग्स। और मैं यूजुअली क्या करता था, अपर बॉडी ब्रेक, लोअर बॉडी ब्रेक, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, ऐसा करके मैं वर्कआउट करता था। तो अब ये जब भी ब्रेक ले रहा हूँ उसी टाइम पे मैं कार्डियो करने आता था। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं कार्डियो करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा सोचने में लगता था, क्योंकि लेग शोर हो रही है और नेक्स्ट डे अगर लेग वर्कआउट रहेगा तो मेरा उतना मन नहीं करता आने का, इसलिए लेग शोर हो रही थी। तो मैंने सोचा जाने दो, उतना टेंशन है नहीं, कार्डियो हम लोग वॉकिंग करके करेंगे, विच वोंट इम्पैक्ट दैट मच जितना साइकिलिंग पे हो रहा है उतना। तो वॉकिंग करके मैं कर रहा हूँ, विच इज़ फाइन, कम्प्लीटली फाइन। बट या ये बताने का मेरा ये इंटेंशन था कि प्लीज़ डोंट स्टॉप कार्डियो। मतलब आपको अगर एक बार रेजिस्टेंट ट्रेनिंग नहीं करने मिल रहा है और आप हेल्थ के लिए जा रहे हो जिम में, एटलीस्ट डू कार्डियो। 30 to 40 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इज़ मोर देन सफिशेंट। किसी ने नहीं बोला है कि आपको रनिंग करना है, आपको जॉगिंग ही करना है, आपको 10 मिनट ये करना है, आपको 10 मिनट वो करना है, वो सब नहीं करना है। यू कैन वॉक फॉर 40 मिनट्स, फॉर 50 मिनट्स, जितना आपको एंड्योरेंस ये करना है। हाँ, अगर आपको लाइक स्प्रिंटिंग वगैरह करना है देन डेफिनेटली यू हैव टू स्प्रिंट। यू वॉकिंग आपको लाइक वॉकिंग से आप वो स्प्रिंटिंग का एंड्योरेंस नहीं बना सकते। यू हैव टू रन, इफ़ यू वांट टू रन, इफ़ यू वांट टू गेट गुड एट रनिंग, यू हैव टू रन। तो जो स्पोर्ट्स आपको करना है और जिसमें आपको अच्छा होना है वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये करके ये इम्प्रूव होगा, वैसे होता है नहीं, मदद होगी बट होगा नहीं। सो कार्डियो करो, जितना कार्डियो कर सकते हो उतना करो। मैं कभी कभी थोड़ा आलसी बन जाता हूँ, सो कार्डियो में स्किप कर देता हूँ। जैसे कल मैं आया, बट कल मैं घर पे 6 बजे आया एंड आई वॉज लाइक, कल जो रिकॉर्डिंग किया तो मैं बोल रहा था कि आई विल अपलोड द वीडियो, जो कि मैंने अभी तक एडिटिंग नहीं किया है, प्रोजेक्ट में डाला है बट आई हैव नॉट एडिटेड इट। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल एडिट कल का जो वीडियो आज डालूंगा और आज का वीडियो कल डालूंगा, और कल वैसे भी मैं छुट्टी लेने वाला हूँ, सो दैट विल बी फाइन, इट वोंट बी अ बिग इशू। तो वो करूँगा तो मेरी मेमोरी भी फटाफट भरती जा रही है, वो भरेगी नहीं एंड खाली कर दूँगा।
तो ये दैट्स प्रीटी मच इट। आज के वीडियो में अगर आपको कुछ सीख लेनी है तो इतना ध्यान रखो, कार्डियो करो, प्लीज़ डोंट स्किप आउट कार्डियो। मैं बार बार बोलता हूँ। और यस, हाई इंटेंसिटी वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। अगर यू लाइक आपके पास एक्सेस नहीं रहेगा कार्डियो करने का, विच इज़ हाईली लाइक इम्पॉसिबल कि आपके पास कार्डियो करने के लिए एक्सेस है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यू कैन जस्ट वॉक 40 मिनट्स, यू कैन डू दैट, यू कैन वॉक फॉर 1 आवर, यू कैन वॉक फॉर 2 आवर्स। ऐसा होता नहीं है कि कुछ एक्सेस है नहीं, यू कैन डू एनीथिंग। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो समझो हम लोग हिट करते हैं, बट इतना ध्यान रखो, हिट यू आर सपोज टू डू लाइक फॉर 30 मिनट्स, मोर देन दैट। मेरे ख्याल से आपका जितना एंड्योरेंस और आपका जितना जॉइंट स्ट्रेस वगैरह जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो हिट वगैरह करने का कोशिश मत करो। अगर कुछ लाइक एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स करने हैं, यू आर ट्रेनिंग टू डू समथिंग एक्सप्लोजिव, तो या मे बी हिट इज़ योर ऑप्शन। बट अगर नहीं करना है, अगर आप लाइक यू आर जस्ट डूइंग फॉर हेल्थ, स्टेडी स्टेट कार्डियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। वन ऑफ द बेस्ट थिंग। साइकिल है, साइकिल लो, लेजरली पेस में आप जाओ। साइकिलिंग में पुश करना है, लाइक स्पीड पुश करना है, एंड्योरेंस पुश करना है, तो उसके हिसाब से आप एक तो रेंज बढ़ाओ अपनी, नहीं तो स्पीड बढ़ाओ, दोनों में से एक। सो इट विल हेल्प। साइकिलिंग वन ऑफ द लोएस्ट इम्पैक्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो है। वॉकिंग भी वैसे ही है। पैर ना सोर होते हैं ना कुछ होता है, क्योंकि यू आर नॉट पुशिंग योर लेग्स दैट मच। लाइक फेलियर पे तो नहीं लेके जा रहे हो, या फिर मतलब बोलते हैं ना, तो टेंशन नहीं है। ये सब, ये 2 या 3 चीज़ करो इजीली वॉकिंग। और वॉकिंग में ऐसा होता है कि इतना लो एफर्ट होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हो। यू यूजुअली बर्न मोर देन 500-600 कैलोरीज। 1-2 घंटे चलोगे, उससे ज़्यादा ही बर्न करोगे डिपेंडिंग ऑन योर मेटाबॉलिज्म, तो 50 कैलोरीज इधर उधर हो जाएंगे। तो वैसे होता है। तो ईजीली लाइक यू कैन ईजीली लूज वेट, यू कैन ईजीली पुट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेफिसिट बाय जस्ट वॉकिंग। तो बहुत अंडररेटेड चीज़ है और कोई करता है नहीं। सबको एकदम फैंसी चीज़ चाहिए, हिट करना है, ये करना है, वो करना है, रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है। यू डोंट हैव टू डू। आपके जॉइंट्स इम्पैक्ट होते हैं रनिंग की वजह से। तो इफ़ यू आर वीक लाइक मी, यू वांट टू रनिंग, यू कैन जस्ट वॉक। और रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, ये दर्द कर रहे हैं। इफ़ यू जस्ट कीप वॉकिंग, 1-2 दिन इश्यूज होंगे, लाइक एकदम सडनली आप वॉकिंग करना चालू करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट यू कैन डू। और आपके पास जिम की एक्सेस है तो सबसे लो इम्पैक्ट फॉर्म का एक कार्डियो मैं बता देता हूँ। अगर ट्रेडमिल नहीं है तो शायद से एलिप्टिकल ट्रेनर रहेगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कार्डियो। लाइक साइकिल पे तो मत बैठो जिम में। अगर कार्डियो इंस्ट्रूमेंट्स है तो साइकिल पे मत बैठो, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। लाइक 40 मिनट आप वर्कआउट करोगे साइकिल पे, कार्डियो करोगे, मेरे ख्याल से 100 या 200 कैलोरीज बर्न होती है। उससे अच्छा 40 मिनट वॉकिंग अगर करोगे तो दैट विल बी अ ह्यूज डेफिसिट। अराउंड 500 कैलोरीज के आसपास आपका बर्न होगा 40 to 1 आवर वॉकिंग का। तो एलिप्टिकल का मालूम नहीं, बट थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा उससे। तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है। लाइक यू डू दिस, तो अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों इन्वॉल्व होती है। सो एलिप्टिकल इज़ गुड। ट्रेडमिल बेस्ट, सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। और अगर ट्रेडमिल रहेगा, और आई होप कि इंक्लाइन डिक्लाइन रहे आपके ट्रेडमिल में, क्योंकि अगर आपको ट्रेडमिल पे वॉकिंग करना है, हाईएस्ट इंक्लाइन लगाओ और 3 to 5 किलोमीटर्स का स्पीड लगाओ। जैसे आप वॉक कर सकते हो। 5 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा रनिंग के आसपास ही, 3 to 4 किलोमीटर पकड़ लो। तो 3 to 4 किलोमीटर के स्पीड पे आप वॉकिंग करो। 40 मिनट्स वॉकिंग इज़ मोर देन एनीथिंग यू कैन आस्क फॉर योर बॉडी। लाइक अगर आप वीक में 4 दिन करोगे ना, यू आर इफेक्टिवली पुटिंग योर बॉडी अराउंड 2000 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट। तो 400 to 500 कैलोरीज आराम से बर्न होंगे हाईएस्ट इंक्लाइन पे, और 3 to 4 किलोमीटर के स्पीड में। 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना आपका लाइक एंड्योरेंस रहेगा, स्टेमिना रहेगा, उसके हिसाब से मैं यूजुअली 3 किलोमीटर जाता हूँ और 12 किलोमीटर बोल रहा हूँ, 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर में स्विच करता हूँ। जैसे मैं जोन 2 में चला जाऊँगा एंड 15 to 20 मिनट्स अगर जोन 2 में रहूँगा तो आई ड्रॉप माई स्पीड टू 3 किलोमीटर्स, और पैर को भी रिलीफ मिलेगा, बॉडी को भी रिलीफ मिलता है। सो दैट्स प्रीटी मच इट।
तो आज का ये सेशन मैं कार्डियो पे डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि ये कार्डियो बहुत, मतलब अगर वेट लॉस वगैरह करना है तो कार्डियो बहुत अंडररेटेड चीज़ है। लोग बोलते हैं कार्डियो मत करो, ये मत करो, ये होगा वो होगा, और अंडररेटेड है, पर कुछ लोग उसको एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं एंड दे सफ़र दैट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग एक्सट्रीम कार्डियो, और उसके बाद फिर वो बोलना चालू करते हैं नहीं यार कार्डियो से ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे जॉइंट्स ख़राब हो गए। सो डोंट डू एक्सट्रीम, सिंपल एवरेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बोलते हैं ना मिड परफॉर्मेंस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। सो मिड रहो, यू डोंट हैव टू गो टू एक्सट्रीम एंड यू विल फाइंड, और आपको लाइक काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलेगा कार्डियो का, लाइक पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा अगर आप एकदम मिड लेवल पे कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हो। सो दैट्स प्रीटी मच इट। थोड़ा सा मेरा वर्कआउट बाकी है, काफ़ी अच्छी रेस्ट हो गई मेरी अभी 10 मिनट, तो आई विल जस्ट गो एंड डू माई लेग वर्कआउट। थोड़ा सा मैं इसके बाद डाल दूंगा और वो थोड़ा सा वीडियो देखो वर्कआउट कैसे करता हूँ। बाकी प्रीटी मच सेम है डेली के लिए। सो वर्कआउट कैसे करता हूँ देखो। लेग आज, हाँ एक बताना भूल गया कि इस पर थोड़ा सा आज हेवी करूँगा। मेरे ख्याल से वेट्स दिखते नहीं है कभी कभी रिकॉर्डिंग में, बट आई होप कि आज दिखे, तो हेवी करूँगा इस पर। उस पर उतना हेवी नहीं जाऊँगा, इट विल बी जस्ट लाइक रैप आउट नहीं करूँगा, बट एटलीस्ट 10 to 15 रेप्स के आसपास उधर जाने का कोशिश करूँगा। अगर नहीं गया तो बाहर में जाने दो। सो यस, फेलियर पे जाने हर एक चीज़ में, इसमें तो नहीं जा सकता, डेफिनेटली नहीं जा सकता कि थकान बहुत लगती है इस पर। तो थोड़ा सा वीडियो देखो एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।